सो डेली रील बुलेटिन्स की सीरीज़ में अब बुलेटिन धीरे धीरे कवर हो भी रहे हैं। और नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और कोविड धीरे धीरे कवर भी होता जा रहा है, वैक्सीनेशन आगे अपनी तरफ है। और मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीनेशन को जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ के चलें, और ताकि सभी और आपकी फैमिली सेफ रहे। तो अब हम बुलेटिन्स की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, जयपुर, मलकानगिरी, पोंडुरु, राजम, औरंगाबाद, बिहटा जो कल ही आया है, और आज है चतरा, गया, बोध गया जैसे हम कहेंगे, चतरा बोध गया। ये लाइन जो है न्यू लाइन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और झारखंड में इसका स्टेट है, झारखंड में ही लगभग पड़ेगा। और झारखंड से जो सेकंड स्टेट है बिहार, जो क्योंकि बोध गया बिहार में है। और इसका ईयर ऑफ कंप्लीशन जो है लगभग आप मान सकते हैं इसका शिलान्यास करीब 2004-05 के आसपास में होना था। तो लेकिन सर्वे कंप्लीट हुआ था 2003 में, शिलान्यास होना था। लेट क्यों हुआ वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। टोटल लेंथ है इसकी 97 किलोमीटर्स, और इसका टोटल कॉस्ट होगा 416 करोड़। और उसके बाद इसमें क्या हुआ अभी वो बताना मुश्किल है। फिलहाल की जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप मान सकते हैं कि ये बहुत ही जी, इसके लिए आप मान सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट है, तो उस वजह से थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है। अब इसमें क्या है कि गया, बोध गया, डोभी, चतरा, ये जो लाइन है, इसमें जो झारखंड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से लेट हुआ लैंड एक्विजिशन के लिए। और अब जाके कुछ जब फंड इन्होंने आगे रेज किया है तो उसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। तो अब इसमें आगे हम देख सकते हैं कि झारखंड ने अपने हिस्से में जो इसकी ज़मीन आएगी, मतलब जो लाइन है वो जितनी झारखंड में आएगी, तो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने उतनी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया है। और इसके लिए अभी मान सकते हैं कि 37.68 एकड़, 37 एकड़ लगभग ज़मीन अधिग्रहण कर चुका है। बल्कि बिहार में इसका सर्वे बहुत ही स्लो है। सर्वे कंप्लीट हुआ था और बिहार में अभी भूमि अधिग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसको भी आगे देखते हैं। वहाँ तक जहाँ तक मेरा ख्याल है, बिहार में बोध गया और आसपास के जो प्रोविंस के जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर जो भी रीज़न हो। तो अभी सर्वे में जो है इस रेलवे लाइन को, जो कष्ठा स्टेशन है, कष्ठा स्टेशन के पास में एफसीआई गोडाउन है, उसके कहीं आसपास से एफसीआई गोडाउन के बैक साइड से इस रेलवे लाइन के निकलने की बात कही गई है। और उसके बाद आप मान सकते हैं कि इस रेल लाइन पे गया, करमौनी, डोभी, हंटरगंज और चतरा ये स्टेशन इस पे बनने हैं। और इसके बाद अब इसमें एक तरह से देखा जाए तो अगर ये लाइन बन जाती है तो एक नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे पहुंचने में काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसका जो शिलान्यास हुआ था 2004 या 5 में हुआ था, और लेकिन ऑन पेपर्स इसका शिलान्यास 2004 या 5 है, लेकिन जो रियल देखें तो 2007-8 में इसका शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद 2007-8 की ही रेल बजट में लालू प्रसाद यादव जी ने 549 लगभग 550 करोड़ के इस लागत से बनने वाले बोध गया चतरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी थी। उसके बाद
थोड़ी बहुत राशि भी इसमें आवंटित की थी, थोड़ी बहुत राशि 28 करोड़ के आसपास में इसमें आवंटित कर दिए थे। उसके बाद अब 29 जुलाई डेट है और ईयर है 2019। उसमें राजेंद्र गोहेन जी से जब राज्यसभा में पूछा गया कि इस लाइन का क्या है, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि ये 28 प्रोजेक्ट में से एक है, तो उसमें उन्होंने बताया कि टोटल झारखंड में 26,000 करोड़ के आसपास में 28 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक ये प्रोजेक्ट है। और उसके साथ इसमें इस लाइन के अलावा गया डाल्टनगंज वाया रफ़ीगंज, जो कि 136 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक होगा, उस पे भी इसमें काम चल रहा है। लेकिन कितना हुआ वो उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को नहीं बता पाए, हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद आप मान सकते हैं कि ये पुराना प्रोजेक्ट है। कितना पुराना प्रोजेक्ट है? 2003-04 के आसपास, और आज इसको लगभग 18 साल के आसपास हो चुके हैं। 18 साल के कहीं बाद अब झारखंड ने इसमें तेज़ी दिखाई है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है, बिहार में अभी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, ये अभी कोई नहीं बता सकता। वेल एनीवेज, और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोध गया जैसे टूरिज्म प्लेस को देखते हुए अलग अलग राज्यों के सहयोग से, झारखंड और बिहार में इसमें रुचि दिखाई है, उनके सहयोग से इसमें एक नया रोड मैप इसमें निकाला है। और उसके साथ मान सकते हैं कि ये सभी रोड मैप जो होंगे, इस रोड मैप के थ्रू ये मान सकते हैं कि स्टेट्स अपने अंडर में 70% खर्चा खुद करेगा और 30% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यहाँ ये हम मान सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो रिन्यू होंगे, और जो अभी चल रहे हैं उनमें और तेज़ी लाई जाएगी। ये इन सर्किट में, इस रोड मैप में तैयार किया गया है। तो अभी फ़िलहाल की अपडेट इसमें यही है कि झारखंड में भूमि अधिग्रहण हो चुका है, बिहार में बाकी है। वो कब होगा उसके जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के साथ साथ आप फेसबुक, इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कंटिन्यूस अपडेट आती रहती है। तो कंटिन्यूस अपडेट के साथ ही मेरठ पानीपत लाइन की मैं बात बता दूँ तो मेरठ पानीपत लाइन में दोराला के पास से भूमि अधिग्रहण शुरू होने ही वाला है। कल मेरी टीम से बात हुई, उस टीम ने कहा है कि अब भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र जारी होते ही भूमि अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। राजपत्र थोड़ा लेट होगा, और राजपत्र में आप मान सकते हैं कि राजपत्र अब लगभग दिसंबर तक आने की उम्मीद है, क्योंकि जो मेरठ टू पानीपत लाइन है उसमें पानीपत के पास कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया था। इस वजह से भारत का राजपत्र छपने में भी थोड़ा लेट हुआ, और उन गांवों के किसानों में भी बात चल रही है वो ज़मीन कितनी देंगे, कैसे कैसे देंगे। तो उसके सर्वे में भी दिक्कत आई है, क्योंकि जिन गांव के किसानों ने ज़मीन देने से मना किया तो वहाँ से लाइन को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ा। सर्वे भी दोबारा हुआ, दोबारा सर्वे होने की वजह से वो लाइन थोड़ा डिले हुई है। ये मेरठ पानीपत लाइन की एक छोटी सी अपडेट है। वेल एनीवेज, सभी अपना ध्यान रखिए, अपडेट्स आती रहेंगी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।